हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था क्लास 8 चैप्टर 7 जिसका नाम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.1। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7.1 के बाद के कॉन्सेप्ट को और उसके एग्जाम्पल को। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपसे एक्सरसाइज 7.2 बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने 7.1 नहीं पढ़ा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, इसके बाद के कॉन्सेप्ट की। पहला टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आपके ही आसपास का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलिए आप गए दुकान, ठीक है ना, आप गए कहाँ? दुकान। दुकान से आपने कुछ भी लिया, मान के चलते हैं 1 किलो क्या लिया? निरमा जो होता है डिटर्जेंट पाउडर, उसको लिया। डिटर्जेंट पाउडर लिया, उसमें MRP लिखी थी, MRP लिखी हुई थी 110 रुपये। क्या लिखी हुई थी? MRP लिखी हुई थी 110 रुपये, और दुकानदार ने आपको 100 रुपये में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी? 100 रुपये में। 110 रुपये MRP लिखी हुई थी, बेच कितने में दिया? 100 रुपये में। सीधी सी बात है कि दुकानदार है तो यही बोलेगा भैया 110 रुपये की है, दूसरों के लिए, आपके लिए 100 रुपये है ना। ऐसा वो आपको लपेटे में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा, कम रेट में देने की कोशिश करेगा। कम रेट में देना मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। 110 रुपये की MRP थी और उसने कितने में दे दी आपको? 100 रुपये में दे दी। MRP अब यहाँ से एक चीज़ आ गई हमारे पास, देखिए MRP इतनी थी और बेचा किसने? बेचा कितने में है? 100 रुपये में। तो बेचने को बोलते हैं सेलिंग। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जितने में कोई चीज़ बिकती है उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और ये MRP था, MRP। अभी मैं समझाता हूँ MRP क्या है। MRP होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, मतलब इससे ज़्यादा में वो नहीं बेच सकता था, 110 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच सकता है ना। मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है ये, सबसे ज़्यादा मूल्य, इससे ज़्यादा में नहीं बेचा जा सकता। यहाँ 2-3 चीज़ें आएंगी। देखिए पहली चीज़ आएगी MRP। MRP को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MP है ना, या इसी को CP भी बोलते हैं। CP अलग चीज़ हो जाती है। MRP होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, है ना। MP हो जाता है मार्क्ड प्राइस, जो प्राइस लिखी होती है वही है MRP, ठीक है ना। यही है MRP ही MP है, मार्क्ड प्राइस, ठीक। मार्क्ड प्राइस, जो चीज़ लिखी होती है ना, मतलब जितनी कीमत लिखी होती है वही कहलाती है मार्केट प्राइस। जैसे 110 रुपये इसमें लिखी थी तो क्या हो गई? मार्केट प्राइस 110 रुपये। सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा गया। एक और होता है CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक। कॉस्ट प्राइस तो कभी कभी MP की जगह CP भी देगा। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कितने में खरीदा गया या कितने में बन के तैयार हुआ है, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें हैं, MRP मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, MP मार्केट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। देखिए डिस्काउंट का फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ। डिस्काउंट बहुत ही आसान, कुछ याद नहीं करना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला, ये जो चीज़ लिखी हुई थी बताओ क्या था? 110 जो MRP लिखी हुई थी वो क्या थी? MP मार्केट प्राइस थी। क्या थी? मार्केट प्राइस। और बेचा कितने में है? 100 रुपये में, सेलिंग प्राइस। तो आपको सीधे सीधे ये बताइए कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 110 का MP था मतलब मार्केट प्राइस, बेचा गया है कितने में? 100 रुपये में। तो सीधी सी बात यहाँ समझ में ये आ रही है कि 10 रुपये का क्या दिया गया है? डिस्काउंट। 10 रुपये आएगा कैसे? माइनस करने में। भाई 110 को 100 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये। तो 110 क्या है? MP है, MP माइनस सेलिंग प्राइस करना है SP। ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया? डिस्काउंट का फॉर्मूला बन गया। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? जितनी MRP होगी मतलब MP
उससे सेलिंग प्राइस जितने में बेचा गया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा कि कितना डिस्काउंट दिया गया। लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंट में निकालना हो कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, तो अब कैसे करना है देखिए। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला तब होता है, बहुत ही आसान है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको एक्सरसाइज 7.1 में जाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से। लेकिन कैसे, फ्रैक्शन में लिख के करते थे, फ्रैक्शन में लिख के करते थे, है ना। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जितने का डिस्काउंट दिया है टोटल जो MP है मार्केट प्राइस, डिस्काउंट जितने का दिया, मान के चलिए 10 रुपये का डिस्काउंट आ गया। इसी का एग्जांपल मैं भी लेके बताता हूँ। डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100% कर देंगे तो आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि इसमें आपको 10 रुपये का तो डिस्काउंट दिया, लेकिन जो 10 रुपये था वो कितने परसेंट की वैल्यू, कितने परसेंट, ठीक है ना। तो देखिए परसेंट अगर निकालना है, डिस्काउंट परसेंट D%, तो इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। डिस्काउंट कितना आ रहा था, 10 रुपये आ रहा था, 10। टोटल MRP कितनी थी, टोटल MRP थी 110, तो 110 लिख दिए और मल्टीप्लाई कर दिए 100% से, ठीक है। ये 10 से इसका 10 कैंसिल हो गया और 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से मल्टीप्लाई 100 कर दिए तो 100 नीचे 11, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में 99, मतलब कुछ ऐसे आएगा 9%, 9 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। तो हमको कितना डिस्काउंट दिया गया था, 9 पॉइंट कुछ परसेंट, ठीक है ना, 9.909%। ऐसे करके डिस्काउंट निकाला जा सकता है। डिस्काउंट परसेंट 9% का डिस्काउंट था जिसकी वैल्यू 10 थी। आप समझ रहे होंगे, है ना। अब आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे एग्जाम्पल के तो हमको समझ में पूरा आ जाएगा। ये हो गया आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट मतलब कितना छूट दे रहा है, छूट यानी कि कितना दुकानदार हमको रेट कम दे रहा है MRP से, वही है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालना है, जितनी MRP होगी मतलब MP, और जितने में आपको बेचा गया है सेलिंग प्राइस, उसको माइनस कर देंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे, जितनी MRP होगी यानी कि MP उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो ये डिस्काउंट का फाइंडिंग डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो में, आप इसको लिख सकते हैं, फुल फॉर्म भी यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं तो आपको डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है आइटम मार्क्ड एट 840 रुपीज़। मार्क्ड मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, MP, ठीक है ना। मार्क्ड प्राइस कितना है, 840, सोल्ड फॉर 714, और उसको बेचा जा रहा है 714 रुपये में। तो क्या निकालना है, व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट बताना है कितने का है और डिस्काउंट परसेंट बताना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड मतलब हो गया मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 840, ठीक है। 840 रुपये मार्केट प्राइस है, और सोल्ड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ये हमारे पास है 741 रुपीज़, 14। अब हमको 2 चीज़ें निकालना है। पहला निकालना है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए डिस्काउंट का फॉर्मूला हमको पता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ MP माइनस SP। तो जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट क्या आएगा, MP कितना है हमारे पास, ₹840, और माइनस करना है ₹714। माइनस करते हैं, इधर देखिए 840 से हमको माइनस करना है 714। ये 10 हो गया, 10 से 4 जाएगा 6, ये कम हो गया, 3 से 1 गया 2, और 8 से 7 गया 1। तो जो हमारे पास डिस्काउंट आया, क्या आया डिस्काउंट, डिस्काउंट आएगा हमारे पास 126 रुपीज़।
126 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया, लेकिन 126 रुपीज़ कितने परसेंट है हमको ये पता लगाना है। डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है। ये डिस्काउंट अलग चीज़ है, डिस्काउंट परसेंट अलग चीज़ है। जैसे 5% डिस्काउंट मैं बोलूँ तो वो डिस्काउंट परसेंट है, और 5 रुपये डिस्काउंट बोलूँ तो वो डिस्काउंट है ना। परसेंट जिसमें लग जाता है वो डिस्काउंट परसेंट है, और जिसमें रुपीस बस है वो क्या है, सिर्फ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंट अगर हमको निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो डिस्काउंट परसेंट आएगा। कितना आएगा, डिस्काउंट कितना है 126, MP कितना है, मार्केट प्राइस 840, और उसको 100% से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए इधर साइड में सॉल्व करके यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 126 नीचे है 84 और इधर है 100, 10 बचा, 1 0 कैंसिल हो गया। तो अब देखो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कैसे कैंसिल करूँगा, 2 से कैंसिल करते हैं। इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, आधा आधा कर दो। 2 से इसको कैंसिल करो, 6 और 3, 63 2 जा 126, इसको हाफ कर दो, 4 2 42 है ना। अब 2 से ये होगा क्या, नहीं होगा, ये 2 से हो जाएगा, तो ये भी 2 से हो जाएगा, ये ऊपर है नीचे तो हो जाएगा कैंसिल 5 बार में, और इसको 2 से करो 21। आगे ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, या कि 21 की टेबल हम 3 बार पढ़ते हैं तो पूरा 63 आता है, आता कि नहीं आता। 21 1 जा 21, 21 3 जा 63, 3 इंटू 5 बचा, क्या बचा 3 इंटू 5, ये पूरा कैंसिल होने में तो कितना आ जाएगा 15%। 15% हमारा डिस्काउंट परसेंट है। ठीक, इस तरह एग्जाम्पल 1 से आपने समझा कि डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट परसेंट क्या है, इसको लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। आगे एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको ध्यान से समझेंगे, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज 220। ठीक है, फ्रॉक जो है उसकी लिस्ट प्राइस ही MRP है ना। लिस्ट में जो लिखी है वही MRP है ना। फ्रॉक में, कपड़े में तो लिखा नहीं होता है ना, टैग भी नहीं लगा, तो जो लिस्ट में लिखा है 220 वही क्या होगी, MP होगी, मार्केट प्राइस। ठीक है, अ डिस्काउंट इज 20%, डिस्काउंट का परसेंट दिया है, ध्यान रखना है, डिस्काउंट का क्या दिया है, परसेंट। ठीक, इज अनाउंस्ड ऑन सेल, 20% डिस्काउंट अनाउंस हुआ है सेल में। ठीक है ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का है, अमाउंट बताना है। अमाउंट में अभी परसेंट में 20% है, तो 20% डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, टोटल 100% है, तो 100% में 20% की वैल्यू कितनी है। जैसे 100% की इतनी है तो 20% की कितनी होगी, हमको ये डिस्काउंट बताना है। और फिर ये भी बताना है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और गिवन लिखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन, ये लिस्ट प्राइस ही क्या है, MRP, मतलब MP हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। MP कितना है, ₹220, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, डिस्काउंट परसेंट ये दिया है हमको। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरी वर्डिंग अगर करना हो, MP ऑफ फ्रॉक, ये है हमारे पास 220, डिस्काउंट ऑन इट यानी डिस्काउंट कितना है 20%, डिस्काउंट परसेंट जो है 20% है। अब दो चीज़ें निकालनी है, पहला निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जब आपने आप कभी दुकान गए होंगे, कुछ सामान लिया आपने, तो परसेंट कैलकुलेटर से निकालता है वो दुकानदार। तो कैसे निकालता है, जितने का सामान है उसका 20%, तो मतलब 20% ऑफ मार्केट प्राइस, ऐसे नहीं करता। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट, अब यहाँ डिस्काउंट का दूसरा फॉर्मूला है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो तब के लिए है जब MP भी दिया हो और क्या दिया हो, SP भी दिया हो, सेलिंग प्राइस, तब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे। अब यहाँ कैसे निकालेगा डिस्काउंट, भाई सीधी सी बात है,
इसका 20%, 220 का 20% कितना होगा? 220 का 20%, उसी को लिखो थोड़ा, 20% ऑफ 220। डिस्काउंट क्या है? 220 का 20%। ये एक लैंग्वेज बन रही है, इसके पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसा लैंग्वेज बन रही थी, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना है। 20 को 20 लिखा हमने, परसेंट की जगह क्या आता है? नीचे 100%, हटा 100 सटा का फॉर्मूला, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 220। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, और 2 × 22 बचा, 2 × 22 तो ये कितना हो गया? 44। तो डिस्काउंट जो हमको दिया गया था वो कितना दिया गया था? 44 रुपीज़ का, है ना। अभी इसकी मार्केट प्राइस इतनी है लिस्ट में, अब जब इसको बेचेंगे तो कितना घट जाएगा? 44 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई भाई? इतने का था, इतना डिस्काउंट दे दिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई? तो सेलिंग प्राइस हम देखते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस निकालते हैं, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर दिया, है ना। मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर दिया, पूरा आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस SP आ जाएगा हमारे पास, मार्केट प्राइस कितना था? 220, उससे माइनस करना है 44 रुपीज़, तो SP आ जाएगा। इसको माइनस करते हैं थोड़ा साइड में, 220 से 44 माइनस करते हैं, 10 से 4 6, 11 से 4 7, और ये एक कम 176। दो चीज़ें हमसे पूछा था, पहला पूछा था सेल प्राइस, तो ये आ गया सेल प्राइस, दूसरा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया 44 रुपीज़ का। तो इस प्रकार इसका आंसर हमने देख लिया। अब आगे एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है? आगे जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अब आगे के दो टॉपिक हैं हमारे पास। पहला है एस्टिमेशन इन परसेंटेज, दूसरा है सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब टैक्स के बारे में। तो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? राउंड फिगर कर देना। जैसे कुछ भी लिखा है 9.999, तो ये किसके पास है? 9.999 किसके पास है? 10 के पास। तो इसका राउंड फिगर हम मान लेते हैं 10, और फिर उसको नॉर्मल तरीके से परसेंटेज, जैसे अभी हमने पढ़ा कि डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, वैसा ही सॉल्व कर देना है बस, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। कुछ भी है जैसे कि 10.21 है ना। अभी 10 के ज़्यादा पास है, 11 के ज़्यादा पास नहीं है। ये वाला नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है ना, तो आगे वाले नंबर के ज़्यादा पास है, और 5 से कम है तो छोटे वाले नंबर के पास। तो ये अभी 10 के ही पास है। अगर यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा होता तो 11 के पास हो जाता। इसको हम राउंड फिगर में 11 मान लेते। तो नॉर्मल एस्टिमेट करके फिर उसका नॉर्मल परसेंटेज निकाल देंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन है, इसको समझते हैं। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। सेल टैक्स को क्या बोलते हैं? सेल टैक्स मतलब वही होता है जितना ले लिया जाता है बेच के, है ना। बेचने के दौरान जितना टैक्स ले लिया जाता है उसको बोलते हैं सेल टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स होता है वैट, VAT, इसको शॉर्ट में लिखते हैं VAT, वैट, और ये किसी भी चीज़ में ऑलरेडी ऐड होता है, ठीक है। गुड सर्विस टैक्स, GST आपने सुना होगा, गुड सर्विस टैक्स, एंड बीच में नहीं लेते हैं, GST, ये भी पहले से ऐड होती है। जैसे आप किसी भी पाउच का या किसी भी चीज़ का पैकेट देखेंगे, उसमें लिखा होता है जो प्राइस, उसमें साइड में कहीं ना कहीं लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। आपने देखा होगा कुरकुरे के पैकेट में भी लिखा होता है। तो ये ऑलरेडी जुड़ के लिखा होता है, ऑलरेडी जुड़ के लिखा होता है ना, बाद में नहीं जोड़ा जाता। वैट या GST जो होता है गवर्नमेंट लेती है, तो ऑलरेडी टैक्स जुड़ के ही लिखा होता है। सेल्स टैक्स यानी होता है कि मतलब कितने में बेच दिया जा रहा है, कितना टैक्स बढ़ा करके बेच रहे हैं, वो है सेल टैक्स। अब आगे हम एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे तो आपके पूरे समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ध्यान रखना एस्टिमेशन मतलब पॉइंट अगर आता है किसी के रुपीस में, जैसे भाई 9 रुपीज़ एंड 9 पैसे आ रहा है तो उसको 10 रुपीज़ उसका क्या कर लेते हैं, राउंड फिगर, वही है एस्टिमेट, और फिर उसका नॉर्मल तरीके से परसेंट निकाल देते हैं, है ना। और अगर मतलब ध्यान रखना है कि 9 के बाद वाला नंबर या 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 10 में चला जाएगा, 5 से छोटा है तो 10 में ही रहेगा, ऐसे। और ये तो आप समझ ही गए GST एंड वैट क्या है।
जीएसटी एंड वैट ऑलरेडी ऐड करके ही लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी जो होती है ना उसमें जीएसटी ऐड करके लिखा होता है ना, अलग से नहीं लिखा होता टैक्स। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें हमको फाइंडिंग सेल टैक्स यानी कि सेल टैक्स फाइंड करना है। सेल टैक्स का मतलब क्या होता है, कितना बढ़ा करके बेच दिया गया, वही है सेल टैक्स। अपने से टैक्स इंक्लूड करके और बेच दिया जाता है ज़्यादा में, तो उसी को सेल टैक्स बोलते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स मतलब क्या होता है, पैरों में जो जूते होते हैं चक्का वाले, है ना, जिसमें चक्के लगे होते हैं, पहिए वाले जूते, वही है रोलर स्केट्स। एट अ शॉप वॉच 440, है ना, 440 में एक दुकान में 450 रुपये के हैं रोलर स्केट। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है ना, एक जोड़ी जूते। द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, 5% बढ़ा करके बेच दिया गया। बेचना कितने में चाहिए था, ये एमआरपी थी, एमपी थी ये, मार्केट प्राइस, और 5% बढ़ा करके बेच दिया गया। फाइंड द बिल अमाउंट, तो जो ग्राहक होगा उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए गिवन क्या है, पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व मार्केट प्राइस एमपी ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर, ऐसे लिख सकते हैं वर्डिंग, ऑफ रोलर स्केट्स। एमआरपी या एमपी कितनी है, ₹440। और कितना सेल टैक्स कितना है बताओ, सेल टैक्स ऑन इट 5%। 5% का इस पर क्या हो रहा है, टैक्स जोड़ के बेचा जा रहा है। तो पहले हम 5% की वैल्यू निकालते हैं कि 5% आखिर है कितना। तो इसी का 5%, इसी का 5%, बिल्कुल इसके पहले वाले एग्जाम्पल की तरह इसका 5% निकाल दो, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा क्या, टैक्स पता चल जाएगा। पहले हम टैक्स फाइंड करते हैं, सेल टैक्स इन रुपीस, है ना, सेल टैक्स, सेल्स टैक्स कैसे फाइंड करेंगे। ये सेल टैक्स इन परसेंटेज था, किस में था, परसेंटेज में था। अभी हम निकालेंगे इन रुपीस में। देखिए 5% ऑफ 450, 5%, 450 का 5% टैक्स लिया जा रहा है। तो टैक्स रुपए में कितना है, परसेंट में तो 5% है, लेकिन रुपए में कितना है वो निकालना है। सेम तरीका 5/% हटा, 100 सटा, मल्टीप्लाई 450, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ऊपर बचा 40, 5 1 जा 45, नीचे 2, और 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करके आप देखें, 45 को 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, कितना बचा, क्रॉस 5, फिर 2 2 जा 4, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा 10, है ना, मतलब इतना रुपीस, है ना। 5 मतलब 50 पैसे, 22 रुपये, 5 पैसे तो होगा नहीं, 5 पैसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 0.5, तो ये 50 पैसे है। तो 22 रुपये 50 पैसे क्या हो गया इसका, सेल टैक्स, सेल्स टैक्स इन रुपीस। तो कितना अमाउंट जो ग्राहक होगा कितना पैसा देगा, देखो इतना तो देगा ही 450, और साथ ही साथ इतना भी देगा, है ना। तो बिल अमाउंट अगर बात करें, बिल अमाउंट क्या है, बिल अमाउंट, तो बिल अमाउंट है एमपी प्लस जो मार्केट प्राइस है उसको तो देगा ही, और टैक्स भी देगा, तो सेल टैक्स, एसटी लिख दूं क्या, सेल टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है, एसटी। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो बिल अमाउंट आ जाएगा। 450 में प्लस करना है 22 रुपये 50 पैसे, तो कितना आएगा हमारे पास, 472 रुपये 50 पैसे। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल अमाउंट कितना पे करेगा, सीधी सी बात समझ में आ रही है कॉमन सेंस में कि 5% जीएसटी भी दे रहा है, एमआरपी इतना है ना, तो एमआरपी का तो देगा ही, और जीएसटी भी दे देगा, वो सेल टैक्स दे देगा, सॉरी। तो दोनों को ऐड करके टोटल देगा कितना रुपए, 472 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें फाइंड करना है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब VAT, बैट। फिर क्वेश्चन है वहीदा वाउट एन एयर कूलर फॉर 3300। वहीदा ने 3300 रुपये में क्या खरीदा, एक कूलर खरीदा, एयर कूलर, इंक्लूडिंग अ टैक्स 10%, जिसमें 10% टैक्स शामिल था।
10% टैक्स क्या था, शामिल था, है ना। आगे है फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर बैट वाज एडेड। मतलब अगर बैट ऐड ना किया जाए, टैक्स ऐड ना किया जाए, तब कितनी कीमत रही होगी उस एयर कूलर की। अभी जो कीमत है 10% जीएसटी के साथ या 10% बैट के साथ जो कीमत है 3300 है ना। तो जब टैक्स इंक्लूड नहीं था तब उसकी कीमत कितनी थी। देखिए पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन सॉल्व, गिवन प्राइस ऑफ, या इसी को हम बोल सकते हैं मार्क्ड प्राइस, है ना, एमपी ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ एयर कूलर आफ्टर 10% बैट। 10% बैट के बाद कितना है, ₹3300। अब बैट कितने परसेंट है, बैट है 10%, ठीक, इंक्लूडिंग बैट 10%। अब हमको निकालना है कि प्राइस बिफोर बैट वाज एडेड, है ना। तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे, देखिए प्राइस, दो ही चीज़ें दिया था और कुछ नहीं दिया। प्राइस बिफोर बैट एडेड, प्राइस बिफोर बैट एडेड, सीधे हम लिखते हैं। मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि बैट जब ऐड नहीं था, मैं ऐसा समझा रहा हूँ, देखिए बैट जब नहीं था ऐड, विथआउट बैट एडेड, ठीक है, तो जो कीमत थी 100% थी। कितनी थी कीमत, 100%। अब 100% की वैल्यू ही हमको फाइंड करना है ना, कि कीमत जो थी 100% थी जब बैट ऐड नहीं था। बैट जब ऐड नहीं था तब कीमत क्या थी, 100% थी। अब जैसे ही 10% बैट ऐड हो गया, 10% बैट क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 110%। या कि दूसरे तरीके से अगर मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पर अगर करूं, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए अगर बैट ऐड नहीं है तब अगर प्राइस निकालना है तो उसका फार्मूला है हमारे पास कि टोटल प्राइस, है ना। टोटल प्राइस यही है, बैट वाली ही टोटल प्राइस है, ये टोटल प्राइस है ना। टोटल प्राइस इंटू 100 अपॉन, ठीक, टोटल प्राइस इंटू 100%, 100% प्लस बैट परसेंट, ये आपका फॉर्मूला है कि टोटल प्राइस जितनी थी उसमें 100% था। भाई जो टोटल प्राइस थी उसमें 100% है, अभी वो ऐसा मानते हैं कि अभी 100% है ना। और नीचे हमको रखना है 100% प्लस बैट परसेंट। अब इसको जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल प्राइस कितनी थी, 3300 इंटू 100% कर दो अपॉन 100% प्लस बैट कितने परसेंट है, 10%। इसको और सरल करो, इजी करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू 100%, 100% और 10% कितना हो गया, 110%। इसके पहले मैं जो समझा रहा था, ठीक है। तो अब ये परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया मैं, परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो जाता है, दूसरे चौक से करता हूँ। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, या कि कैंसिल ना करके आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, क्या बचा, 30 बचा, 30 और यहाँ 100 बचा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 इंटू 100 इक्वल टू 3000 रुपीस। ये फार्मूला याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर बैट ऐड करके लिखा हुआ है और आपको बिना बैट के प्राइस निकालनी है तो ये फार्मूला हमेशा काम आएगा। टोटल प्राइस इंटू 100% अपॉन 100% प्लस बैट का परसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैसे ही वैल्यू पूरी पुट की तो 3000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। 3000 उसका बैट ऐड करने से पहले उसका प्राइस था, और अभी जो बैट ऐड करने के बाद प्राइस हो गया है वो हो गया है कितना, 3300। इसका मतलब 300 रुपीज़ बैट था। बैट भी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, 300 रुपीज़ बैट रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर ख़त्म होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको जीएसटी वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए इसको लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6 भी बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसे ही है, क्योंकि जीएसटी और वैट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है। तो सलीम बाउट एन आर्टिकल फॉर 784। कोई सलीम नाम का लड़का है जो एक आर्टिकल ख़रीदता है कितने में, 784 में, विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%, जिसमें 12% जीएसटी भी शामिल है, ठीक है ना, मतलब 12% जीएसटी के साथ ही दिया गया है वो, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो जीएसटी ऐड करने से पहले उस आर्टिकल की प्राइस कितनी रही होगी, बिल्कुल एकदम बस बैट की जगह जीएसटी है और कुछ नहीं है। देखिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये कौन सी प्राइस है, मार्केट प्राइस एमपी ही रही होगी ना, बेचा कितने में ख़रीदा है, जीएसटी के साथ अगर ख़रीदता है तो एमपी ही रही होगी, या कि इसी को लिख देते हैं पूरा एमपी लिख देते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, कितना है, और जीएसटी कितनी है, जीएसटी भी लिख देते हैं 12%, 12% जीएसटी के साथ है इतनी प्राइस है। अब 12% जीएसटी के मतलब पहले कितनी प्राइस थी, जीएसटी के पहले, तो सेम फार्मूला क्या निकालना है कि प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, हाँ ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी एडेड, ये निकालना, सेम फॉर्मूला, बस वैट परसेंट की जगह आपको कर देना है क्या, जीएसटी परसेंट, बात ख़त्म। फार्मूला क्या था, टोटल अमाउंट जितने में ख़रीदा गया है उसमें 100% का मल्टीप्लाई अपॉन 100% प्लस जीएसटी परसेंट, ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना। अब इसी में वैल्यू पुट करते हैं, टोटल अमाउंट कितना दिया है वो 784, मल्टीप्लाई करना है 100% से, डिवाइड 100% प्लस जीएसटी कितने परसेंट, 12%। अब थोड़ा इसको प्लस करो, 784 मल्टीप्लाई 100%, नीचे वाले को प्लस करते हैं, ऊपर वाले को सेम एज इट इज़, ये हो जाएगा 112%, ठीक। अब थोड़ा कैंसिल करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, हो जाएगा, ठीक। इसको कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो, इधर मैं साइड में कैंसिल करके यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूँगा, 784 112 इंटू 100, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 से कैंसिल किए, आधा करते जाते हैं, ठीक है, आधा करते जाएं, या कि एक दूसरा तरीका हमारे पास था HCF वाली मेथड, उसको भी लगा सकते हैं। चलिए पहले कैंसिल करके देखते हैं, 2 से कैंसिल किया कितना आया, 5 2 10 बचेगा 1, 12 हो गया 6 बार में 12, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, नीचे किए तो ऊपर भी उतने ही बार से कैंसिल, 2 से करेंगे, 2 की टेबल 7 से ज़्यादा ना हो, 3 बार में 6 बचेगा 1, 18 हो गया, 9 बार में 18, कुछ नहीं बचा, 2 2 जब 4, ठीक। अब फिर से 2 से किए, इसको 2 से कर दो, कितना आएगा, 2 2 जब 4 बचेगा 1, और 8 2 जब 16 28, इसको 2 से करो, 2 1 जब 2 बचेगा 1, 19 हो गया, फिर 9 बार में 18, फिर बचेगा 1, 6 बार में 196, और 2 से करो थोड़ा, इसको हाफ कर दो, 14, इसको हाफ करो, 9 2 जा 18 बचेगा 1, 86 है ना, 8 बार में 16, फिर और 2 से करो थोड़ा 7, और इसको 2 से करो तो कितना हुआ, 4 2 जा 8 बचेगा 1, और 9, फिर 7 1 जा 7, और 7 7 जा 49। आप चाहें तो डायरेक्ट 112 को इससे डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं, कितना आया 7, और 7 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिए यहाँ, इसको पूरा कैंसिल करने में कितना आया 7, यहाँ ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, और 7 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिए तो आ गया 700, और सामने क्या लगा दिए रुपीस, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ख़त्म चैप्टर कहाँ, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल ख़त्म। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 को, तो आप इसको ध्यान से लिख लीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।